सोचो, इस्लाम मदीना में नया नया कायम हुआ है, दुश्मन चारों तरफ है, तलवारें नहीं उठीं, खून नहीं बहा। लेकिन यही वो सफ़र है जहां से इस्लामिक हिस्ट्री का मिलिट्री चैप्टर शुरू होता है। ये है ग़ज़वाए अबवा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जंगनामा सफ़र, जहां जंग हुई ही नहीं लेकिन दुश्मन का दिल हिल गया। हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा एक शहर नहीं रहा था, बल्कि इस्लाम की पहली रियासत बन चुका था। मस्जिद नबवी कायम हो चुकी थी, मुहाजिरीन और अंसार भाई भाई बन चुके थे, और इस्लाम एक निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर रहा था। मगर मक्का के कुरैश के लिए ये सब काबिल बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने मुसलमानों का माल लूटा, उन्हें घर से निकाला और अब मदीना पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। इसी खौफनाक माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ैसला लिया, एक ऐसा फ़ैसला जो आज भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी की मिसाल है। ये सफ़र जंग के लिए नहीं बल्कि 4 बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स के लिए था। कुरैश को ये बताना कि मदीना कमज़ोर नहीं, मक्का शाम ट्रेड रूट पर मुसलमानों की मौजूदगी, क़बाइल के साथ पॉलिटिकल अलायंसेस, सहाबा की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये एक डिफेंसिव मूव था, लेकिन साइकोलॉजिकल अटैक था। सफ़र के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह को मदीना का अमीर मुकर्रर फरमाया। सिर्फ मुहाजिरीन इस सफ़र में शामिल थे। ये भी इस बात की दलील है कि अंसार पर कोई बोझ न डाला जाए, न कोई जोश, न कोई शोर, न कोई गलत इरादा, बस तवक्कुल, हिकमत और अल्लाह पर यकीन। अबवा एक स्ट्रेटेजिक मकाम था, यहीं से कुरैश के काफ़िले गुजरते थे। लेकिन जब मुसलमान वहां पहुंचे, कुरैश का काफ़िला वहां नहीं था, और यहीं से इस ग़ज़वा का सबसे खूबसूरत पहलू शुरू होता है। अबवा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हुआ कबीला बनी दमरा से। यहाँ कोई तलवार नहीं उठी, कोई धमकी नहीं दी गई, बल्कि एक पीस ट्रीटी हुई। मुआहदे के बुनियादी पॉइंट्स: दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, अमन के वक्त अमन, जंग के वक्त न्यूट्रल, जुल्म में मदद नहीं देंगे। ये इस्लाम का पहला इंटरनेशनल लेवल मुआहदा था। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। जवाब सिंपल है, इस्लाम खून खराबी का दीन नहीं, इस्लाम हिकमत का दीन है। अगर जंग होती, मुस्लिम कम थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे, पॉलिटिकल नुकसान ज़्यादा होता। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रैटेजी को तलवार पर तरजीह दी। फिर बग़ैर खून बहाए, बग़ैर किसी की जान लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आए। लेकिन कुरैश का घमंड टूट चुका था। कबाइल इस्लाम को सीरियस लेने लगे, सहाबा कॉन्फिडेंट हो चुके थे। यही वजह है कि बदर, उहद और खंदक के लिए ज़मीन यहीं से तैयार हुई। और अगर आपको ऐसे ही वाक़यात या जंगों के बारे में वीडियोस देखना पसंद है, तो इस्लामिक वर्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए।